ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज आज हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लेक्चर्स अपने चैनल पर डेली अपलोड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सारे लेक्चर्स वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही होगा कि हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि हमारी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, जिसमें हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल लाइन से, जो कि हमें दी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमसे क्या बोलते हैं? ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्व्स, कि सच्चे अध्यापक वही होते हैं जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपने बारे में सोच सकें। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ RLT, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो मेन प्रोपोनेंट है वो हंट है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब हमने मेमोरी लेवल पढ़ा था और जब हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मेमोरी लेवल के जो मेन प्रोपोनेंट थे वो हार्वर्ड थे, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के जो मेन प्रोपोनेंट थे वो मॉरिसन थे। तो ये जो नाम है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इन नामों से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये नाम बिल्कुल याद रखने हैं अपने माइंड में। तो हंट जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के मेन प्रोपोनेंट हैं। ये लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल माना गया है, मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल माना गया है टीचिंग का, रिफ्लेक्टिव लेवल। सोसाइटी एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो एंड अप्लाई हिज नॉलेज। सोसाइटी हमसे यही एक्सपेक्ट करती है कि एक पर्सन जो है वो एबल होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए चीज़ों को समझने में, द होल सिनेरियो, सभी चीज़ों को समझने में। और जब उसको वो चीज़ें समझ आ जाती है तो वो उस चीज़ों को अप्लाई भी कर सके। जो भी उसने ज्ञान सीखा, जो भी उसने ज्ञान लिया, तो उसको वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेगा, वो भी इस लेवल में हम पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। ये इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहलाता है। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इसका क्या मतलब है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है कि हमें किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचना है। रिफ्लेक्टिव लेवल में आप डीपली जाओगे। जब हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ते थे, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था, रोट लर्निंग पर ध्यान दिया जाता था। फिर जब हमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा, तो अंडरस्टैंडिंग में हम चीज़ों को समझने लगते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव में हम चीज़ों को डीपली समझते हैं, उसके बारे में डीपली सोचते हैं एकदम। तो इट इज़ हाईली थॉटफुल, इसीलिए इसको मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग का नाम दिया गया है। तो इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। द प्यूपल्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। यहाँ पर जो लर्नर है, लर्नर का रोल प्राइमरी होगा और टीचर का रोल सेकेंडरी होगा। ठीक है, जब हमने मेमोरी लेवल पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था कि टीचर का रोल क्या था, वहाँ पर प्राइमरी था, और लर्नर का रोल क्या था, वहाँ पे सेकेंडरी था। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग में था। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में लर्नर का जो रोल है वो प्राइमरी है और टीचर का जो है सेकेंडरी है। अ लर्नर कैन अचीव दिस लेवल। अब लर्नर इस लेवल तक कब पहुंच सकता है? एक लर्नर रिफ्लेक्टिव लेवल तक तब पहुंच सकता है जब वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को अटेन कर ले। ठीक है, उसके बाद ही वो रिफ्लेक्टिव लेवल को अचीव कर सकता है। रिफ्लेक्टिव लेवल मेक्स द लर्नर सॉल्व रियल प्रॉब्लम सिचुएशंस इन लाइफ।
तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो लर्नर्स को क्या बनाता है, ताकि वो अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशंस है, जो रियल लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सके। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्नर्स की हेल्प करता है या लर्नर्स को ऐसा बना देता है जिससे कि जो लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं लोग उनको सॉल्व कर सके। एट दिस लेवल द स्टूडेंट्स इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लम सिचुएशन। इस लेवल पर बच्चे को ऐसा बनाया जाता है कि ताकि वो रियल प्रॉब्लम सिचुएशन को फेस कर पाए। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो सफिशिएंटली ओपन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा था कि डिपेंडेंट था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। हियर द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। यहाँ पर प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको हम डिफाइन करते हैं। पहले हम पहचानेंगे प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको डिफाइन करेंगे, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल। इस लेवल पर स्टूडेंट की जो ओरिजिनल थिंकिंग है और उनकी जो ओरिजिनल कैपेबिलिटीज हैं वो डेवलप होती हैं। द टीचर नीड टू बी डेमोक्रेटिक। यहाँ पर टीचर को स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक होने की ज़रूरत है। नॉलेज शुड नॉट बी एनफोर्स्ड ऑन स्टूडेंट्स, कि जो भी टीचर नॉलेज दे रहा है उसको मतलब स्टूडेंट्स पर वो थोपनी नहीं है वो चीज़ें। स्टूडेंट्स को मतलब वो जो नॉलेज अगर दी जा रही है तो वो शुड नॉट बी एनफोर्स्ड ऑन स्टूडेंट्स पर एनफोर्स नहीं होनी चाहिए, वो उन पर कोई बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव। यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव बनते हैं। दे नीड टू बिकम इनोवेटिव। उनको इनोवेटिव बनने की ज़रूरत होती है, कुछ नया बनने की कोशिश करते हैं, वो इनोवेटिव बनने की कोशिश करते हैं, इमेजिनेटिव बनने की कोशिश करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। ऐसे टाइप, अब यहाँ पे बात करें कि ऐसे टाइप टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। इसके इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपका ऐसे टाइप टेस्ट लिया जाता है इवैल्यूएशन के लिए। एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवैल्यूएटेड। यहाँ पे आपके एटीट्यूड को भी इवैल्यूएट किया जाएगा, आपके बिलीफ्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट को भी इवैल्यूएट किया जाएगा। मतलब ऐसे टाइप टेस्ट तो होगा ही होगा। आपका एटीट्यूड भी देखा जाएगा, आपका बिलीफ भी देखा जाएगा, आप कितने इन्वॉल्व हो रहे हो वो भी देखा जाएगा। बात करते हैं इसके मेरिट्स की, इसकी क्या विशेषताएं है या इसकी क्या मेरिट्स है, एडवांटेजेस की बात करेंगे, गुण की बात करेंगे बेसिकली। तो पहला है द टीचिंग एट दिस लेवल इज लर्नर सेंटर्ड। यहाँ पर टीचिंग कैसी होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है। जैसे कि हमने बाकियों में पढ़ा था कि उसमें टीचर सब कुछ पढ़ाता था, लेकिन यहाँ पे लर्नर जो है, लर्नर का क्योंकि प्राइमरी रोल है इसलिए लर्नर सेंटर्ड है ये। देयर इज मोर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा टीचर और लर्नर का। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास। ये जो लेवल है ये हायर जो बच्चे हैं, हायर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट लेवल है टीचिंग का, उनको हम पढ़ा सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, अब इसकी बात करें डीमेरिट्स की, क्या इसके अवगुण हैं वो क्या हैं। इट इज़ मोस्टली सुटेबल फॉर मेंटली मेच्योर चिल्ड्रन। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ किन बच्चों के लिए मोस्टली सुटेबल है, जो कि मैच्योर है, जो बच्चे मैच्योर हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ही ये सुटेबल है ये लेवल। द स्टडी मटीरियल इज नीदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्री प्लान्ड और सिस्टमेटिक। यहाँ पर जो स्टडी मटीरियल है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, लेकिन मेमोरी लेवल में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज होता था वहाँ पे तो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका जो स्टडी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, ना ही प्री प्लान्ड होगा, ना ही सिस्टमैटिक होगा। आई होप रिफ्लेक्टिव लेवल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफर्स मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल। एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी दे रही है और नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी दे रही है इन द क्लासरूम टू सपोर्ट हिज और हर प्रेजेंटेशन। मतलब अपनी प्रेजेंटेशन उसको
सबको सपोर्ट करने के लिए वो पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दे रही है और वो नेगेटिव एग्जाम्पल भी दे रही है। तो ये जो लेवल है टीचिंग का, ये कौन सा लेवल है हमें ये बताना है। तो सबसे पहला आता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, या फिर मेमोरी लेवल, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसको आपने सोचना है और आप खुद दिमाग लगाइए कि इसका क्या आंसर होगा। सो द आंसर इज, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल इसका सही आंसर होगा। और एक्सप्लेनेशन में हमें क्या गिवन है कि ऑफरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल का क्या मतलब है, मेकिंग द स्टूडेंट फैमिलियर विद एक्चुअल लाइफ सिचुएशन, कि हमें स्टूडेंट को ऐसा बनाना है ताकि वो अपनी एक्चुअल लाइफ सिचुएशन से फैमिलियर हो सके, क्योंकि आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी और पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, है ना। तो इसलिए तो ये हमें हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको रिफ्लेक्टिव लेवल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।